साथ जय भीम, मैं हूं इंजीनियर स्नेहा और आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। आने वाले 12 मई को तथागत गौतम बुद्ध की जयंती आ रही है और इस त्रिगुण वैशाख पूर्णिमा के मौके पर लाखों की संख्या में बौद्ध अनुयायी महाबोधि महाविहार पहुंचने वाले हैं। इसी कड़ी में हम भी महाबोधि महाविहार में हैं। देख पा रहे हैं कि जो आप पीछे देख रहे हैं यह ऐतिहासिक धरोहर है। यही महाबोधि महाविहार की मुख्य इमारत है। बता दें कि इस महाबोधि महाविहार की अगर बात करें तो 1891 तक यह सम्राट अशोक के बाद यह इतिहास से लुप्त हो गया था। यहाँ तक कि इस बात की जानकारी किसी को नहीं थी। अंग्रेज सरकार जब इस देश के अंदर राज कर रही थी तो अंग्रेजों के अधिकारी अलेक्जेंडर कनिंघम और फ्रेजर मिंट के माध्यम से इस पूरी इमारत को, इस पूरे परिसर को ढूंढा गया, खोजा गया। यह लुप्त हो चुकी है। बता दें कि ये जो इतिहास है, जो कि इस बिल्डिंग को या फिर आप ये जो इमारत देख रहे हैं, ये मुख्य इमारत है। इसे सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में बनाया तथागत गौतम बुद्ध की याद में, उनकी ज्ञानस्थली की याद में, ताकि उनकी ज्ञानस्थली अजर अमर रहे। दुनिया भर के लोग चाहते हैं कि यह तथागत गौतम बुद्ध की ज्ञानस्थली, हालांकि ये बात अलग है कि राजनीतिक चर्चाओं में ज्ञानस्थली को जो है उस ज्ञानस्थली का ब्राह्मणाइजेशन हो रहा है और ज्ञानस्थली को शिवालय भी बताया जा रहा है। वहीं दूसरी तरफ आपको बताएं कि ऐतिहासिक दस्तावेज क्या कहते हैं। चीन से आए हुए प्रवासियों ने जो वर्णन किया है, चूंकि जब सम्राट अशोक ने बनाया था और वो जब यहाँ नालंदा पढ़ने आए थे तो उन्होंने जो अपने ऐतिहासिक दस्तावेजों में लिखा है और लिखा है कि यहाँ संगाराम बना हुआ था, 3 मंजिला इमारत थी। यहाँ पर 600 भिक्षु रहते थे, 10,000 जो है कमरे यहाँ हुआ करते थे। तो इस प्रकार से उन्होंने अपने इतिहास में जिक्र किया है। बता दें कि आज के तारीख में महाबोधि महाविहार चर्चाओं में है और वह पीटीएमसी एक्ट के माध्यम से यह चर्चाओं में है। पीटीएमसी एक्ट जो एक विवादित एक्ट है, जो कि 1949 को कांग्रेस सरकार ने थोपा है। 1950 के बाद देखा जाए तो संवैधानिक तौर पर यह कानून रद्द होना चाहिए था, लेकिन यह निरस्त न होकर यह कंटिन्यू रखा गया और आज की तारीख में भी ये कार्यरत है। पीटीएमसी एक्ट यहाँ के प्रबंधन कमेटी को आदेश देते हैं, यहाँ पे सुरक्षा करने की बात हो, यहाँ पर जितना भी दान दक्षिणा आता है, जितना भी आवक होती है, उसका मैनेजमेंट पीटीएमसी एक्ट के माध्यम से जो कमेटी है, जो मैनेजमेंट कमेटी है वो करती है। पीटीएमसी एक्ट के माध्यम से जो मैनेजमेंट कमेटी यहाँ बनी हुई है वो 9 लोगों की मैनेजमेंट कमेटी है। कई बार आपको बता चुके हैं, इस 9 लोगों की कमेटी में मेजॉरिटी जो है वो हिंदुओं की होगी और 4 जो है वो बुद्धिस्ट होगी। उसमें भी इस बात को लेकर भी विवाद है कि वो जो 4 बुद्धिस्ट कहा जा रहा है वह 4 बुद्धिस्ट मॉन्क होंगे जरूर, लेकिन वह जाति से ब्राह्मण भी हो सकते हैं। इसका कोई पैमाना नहीं है कि वह 4 जो बुद्धिस्ट होंगे वो कौन होंगे। तो ये इस प्रकार से ये एक विवाद है। और जो सही मायने में बुद्धिस्ट अनुयायी है, जो बुद्ध है, जो बुद्धा को मानते हैं, जो बुद्धा की पूजा अर्चना करते हैं, वो भिक्षु संघ यहाँ पर नदारत नजर आते हैं। यहाँ पर पंडितों का कब्जा है, ब्राह्मणों का कब्जा है और जो भिक्षु संघ तथागत गौतम बुद्ध के अनुयायी हैं, उन भिक्षु संघ यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आगंतुक के तौर पर देखे जा रहे हैं। आज की तारीख में 72 दिनों से भिक्षु संघ आंदोलन कर रहे हैं, उपासक संघ आंदोलन कर रहे हैं और वो पीटीएमसी एक्ट को निरस्त करने की बात कर रहे हैं। तो ऐसे में पीटीएमसी एक्ट को निरस्त करने के लिए पहले ही यह आंदोलन इसी परिसर में हुआ करता था। इस परिसर से पूरे भिक्षु संघ को यहाँ से निकाल दिया गया है और उन्हें डिटेन करके उन्हें 3 किलोमीटर दूर अंतराल पर उन्हें भेज दिया गया है। तो आज की तारीख में महाबोधि महाविहार टेम्पल इसलिए भी चर्चाओं में है क्योंकि बीटी जो एक्ट है 1949 का, उसे रद्द करने की बात हो रही है। वरना ऐसे तो तथागत गौतम बुद्ध को मानने वाले लोग साल भर यहाँ पर पहुँचते हैं, क्योंकि बुद्ध जयंती का भी समय है और इसी के साथ साथ यह जो धरना प्रदर्शन चल रहा है, दोनों भी बात जो है ये बौद्ध अनुयायियों के दिल पर जो है वो ठेस पहुँचाती है। और यही कारण है कि अब वह लोग इस आंदोलन में शामिल होने के लिए और तथागत बुद्ध की ज्ञानस्थली में भेंट करने के लिए लोग बड़ी मात्रा में आने वाले आने वाले 12 तारीख को आपको बताएं कि 12 लाख का नारा यहाँ पर दिया गया है। वंदे विनयाचार्य, वंदे प्रज्ञाशील और वंदे आकाश
प्रकाश रामायण के माध्यम से बड़ा जन आंदोलन यहाँ होने जा रहा है। इसी के साथ इतिहासकार विलास खरात इनके माध्यम से भी लगातार जन जागृति फैलाई जा रही है। ये कहा जा रहा है कि वह BTMC एक्ट जब तक निरस्त नहीं करवा लेंगे, जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं होगी, वो यहाँ से हटने वाले नहीं है। फिलहाल उनका जो प्रोटेस्ट है यहाँ से 3 किलोमीटर दूर के अंतराल पर चल रहा है। इस ऐतिहासिक धरोहर को बचाने की लड़ाई चल रही है और वह लड़ाई पूरे देश में नहीं बल्कि दुनिया के जो लोग हैं वो यहाँ आते हैं और BTMC एक्ट को लेकर अब जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि आखिर यह जो प्रबंधन कमेटी है क्यों ब्राह्मणों के हाथों में है। यहाँ का प्रबंधन कमेटी उनके हाथों में होने से यहाँ के कर्मकांड, पूजा अर्चना सारी की सारी हिंदू पद्धति से होती है, जिससे बौद्ध अनुयायी आहत हो रहे हैं। कहा जा रहा है कि यहाँ आर्टिकल 25 लागू किया जाए जिससे बौद्धों को उनकी धार्मिक आज़ादी मिले, उनके धर्म को लालन पालन करने का, उनके धर्म का प्रचार प्रसार करने का उनको मौका दिया जाए और यहाँ से जो हिंदू धर्म का जो हस्तक्षेप है उसे खत्म किया जाए। यही मुख्य उद्देश्य इस आंदोलन का है और इसी मकसद को ध्यान में रखकर हम भी यहाँ पहुँचे हैं। जैसे कि यह बेहद खूबसूरत सी और ऐतिहासिक जो वैश्विक धरोहर आप देख रहे हैं, ये महाबोधि महाविहार है जहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यहीं से तथागत गौतम बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति के बाद वो यहाँ रुके थे और इसके बाद फिर यहाँ से वो वाराणसी की तरफ चलते हैं और सारनाथ में पहला धम्मचक्र प्रवर्तन करते हैं और वहाँ अपने पंचवर्गीय भिक्षुओं को जो ज्ञान यहाँ पर प्राप्त हुआ उस ज्ञान के माध्यम से मार्गदर्शन करते हैं। तो ये इतना बड़ा इतिहास है और यह इतिहास बौद्धों के लिए बेहद खास है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसीलिए हम देख पा रहे हैं कि यह आंदोलन लगातार बढ़ता जा रहा है और लोग अब इससे जुड़ रहे हैं। अलग अलग प्रदेश के लोग यहाँ पर आ रहे हैं और देश विदेश के लोग आ रहे हैं। अब यह आंदोलन और बड़ा रूप लेने जा रहा है। सारी तस्वीरें आपको हम दिखाएंगे 12 मई को क्या होने वाला है। नेशनल चौपाल पर आपको बने रहना है, दिखाएंगे वो सारी तस्वीरें, कौन कौन आ रहा है, कौन लोग जुड़ रहे हैं, कितने लाखों की संख्या में यहाँ लोग आने जा रहे हैं। अगर आप भी बुद्ध अनुयायी हैं तो आपको भी यहाँ 12 मई को पहुँचना चाहिए और इस आंदोलन को सफल बनाना चाहिए। क्या कुछ आपका मानना है, क्या कुछ आपका सोचना है, कमेंट सेक्शन में लिखिए जरूर। बने रहे नेशनल चौपाल पर। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।